तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग आपको क्या बता दे रहे, सबसे पहले हम लोग आपको बता दे रहे कि आपका सिलेबस, आपका जो सिलेबस है क्लास 12 का अकाउंट्स का सिलेबस में जो है वो कौन कौन से चैप्टर है। तो बंगाल बोर्ड क्लास 12 अकाउंट्स, तो बंगाल बोर्ड में क्लास 12 अकाउंट्स में क्या क्या चैप्टर है पहले समझिए। सबसे जो पहला चैप्टर है आपका उसका नाम है इंट्रोडक्शन। क्या नाम है बाबू? इंट्रोडक्शन। इंट्रो टू पार्टनरशिप। ये लिखना है तो लिख भी सकते, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जब हम लोग सम स्टार्ट करेंगे तब तो आपको बताएंगे। शॉर्ट में पहले बता दे रहे, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप आपके एग्जाम में कितना मार्क्स का आता है? 10 मार्क्स का आता है बाबू। कितना मार्क्स का आता है बताइए? 10। इंट्रो टू पार्टनरशिप। दूसरा जो आपके सिलेबस में चैप्टर है उसका नाम है पार्टनरशिप। सर अभी तो आप पार्टनरशिप लिखा है भाई और बहनों, पार्टनरशिप में भी और टॉपिक आता है। एक टॉपिक है एडमिशन, एडमिशन मतलब पार्टनर आएगा। दूसरा टॉपिक है रिटायरमेंट, रिटायरमेंट मतलब पार्टनर चला जाएगा। और तीसरा टॉपिक है डेथ, डेथ मतलब पार्टनर मर जाएगा। बात समझे? तो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप 10 मार्क्स, और ये तीनों मिला करके आपके एग्जाम में 25 मार्क्स का है। तीनों मिला करके मतलब क्या हो गया बोलिए लो? जैसे एडमिशन रिटायरमेंट दे दिया, जैसे एडमिशन डेथ दे दिया, जैसे डेथ एडमिशन रिटायरमेंट दे दिया, मतलब तीनों में से कोई दो ही तो पेपर में रहेगा, तीनों नहीं रहेगा पेपर में। तीनों में से कोई भी दो तो आपको एग्जाम में दे देगा, और आपको करना रहेगा पूरा मिला करके कितना मार्क्स कवर होगा बाबू? 25 मार्क्स। कितना मार्क्स बोलिए? 25 मार्क्स कवर करेगा। 25 और 10 कितना हो गया बाबू? 35। जा 11 का तरह इसमें बाल्टी भर भर के चैप्टर नहीं, इसमें कम चैप्टर है, आपको ज्यादा सीखना है। 11 में ज्यादा चैप्टर है, कम सीखना है। यहाँ पर ऐसा, यहाँ पे ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, चैप्टर कम है क्लास 12 बंगाल बोर्ड में, लेकिन चैप्टर कम है, लेकिन आपको गहराई में जाकर के सीखना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा सम्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बात समझे? तो ये दूसरा हो गया। तीसरा यूनिट में अगर हम आते हैं, तीसरा यूनिट है आपका कंपनी। कंपनी वाला यूनिट जो है उसके वो भी 25 मार्क्स कवर करता है। वो भी कितना मार्क्स कवर करता है वो? 25 मार्क्स में क्या क्या है कंपनी में? कंपनी में एक टॉपिक है शेयर और एक टॉपिक है डिबेंचर। आपको शॉर्ट में रफली एक बार सिलेबस बता दे। एक टॉपिक क्या बाबू बताइए? शेयर। और दूसरा टॉपिक क्या बताइए? डिबेंचर। एक है शेयर और एक क्या बाबू? डिबेंचर। ठीक है, जल्दी बताइए। अगर शॉर्ट में बात करें तो चैप्टर कौन कौन सा है? इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, फिर क्या? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। चैप्टर का अगर बात करेंगे तो ये सब तो चैप्टर है ही। अच्छा, कंपनी अकाउंट्स कितना मार्क्स का कवर करेगा बाबू? शेयर और डिबेंचर मिला करके 25 मार्क्स। कितना मार्क्स बोलो? 25 मार्क्स। फिर जब टॉपिक बताएंगे तो डिटेल में तो बताएंगे ही आपको। उसके बाद एक क्यूट सा चैप्टर है। कैसा चैप्टर है बाबू? क्यूट सा चैप्टर है जो है उसका नाम है आपका रेशियो, रेशियो एनालिसिस। ये भी आपके एग्जाम में 10 मार्क्स कवर करेगा। अब आप समझे? उसके बाद और एक क्यूट सा चैप्टर है 1 2 3 4 5, और एक क्यूट सा चैप्टर है आप लोग का कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो भी 10 मार्क्स कवर करेगा। लेकिन 10 10 कितना हो गया? 20 20 और 25 कितना हो गया बताइए? 45 45 और 25 कितना हो गया बताइए? 45 और 25 कितना हो गया बोलिए? 70। 45 और 25 65। 45 और 25 कितना? देखो इधर से 25 और 10 25 25 50 50 और 10 कितना हो गया? 60। और इधर 20 मार्क्स, 60 और 20 कितना हो गया? 80। तो अगर आप चैप्टर वाइज बात करते हो तो चैप्टर वाइज कितना चैप्टर हो गया बताइए? 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, 8 चैप्टर, 8 चैप्टर है बाबू। ये तो अलग अलग यूनिट का नाम बताया आपको। टोटल चैप्टर कितना बाबू बताइए? 8। बंगाल बोर्ड उच्च माध्यमिक के लिए कितना चैप्टर है बताइए? 8। बोलो ना। टोटल 8 चैप्टर्स आपको अकाउंट्स में पढ़ना है। 11 में 20-21 चैप्टर का पगला। बात समझे? हर चैप्टर में आपको थ्योरी भी करना है, हर चैप्टर में आपको सम्स भी करना है। हर चैप्टर से थ्योरी भी आएगा एग्जाम में, और हर चैप्टर से सम्स भी आएगा। आप ये मत सोचिए कि थ्योरी नहीं आएगा, थ्योरी भी आएगा और सम्स भी आएगा। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर। अब हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करें भाइयों बहनों। तो पहला चैप्टर हम लोग का क्या है? कॉपी में एकदम पवित्र से हेडिंग दे दीजिए, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। अब सिर्फ इस चैप्टर के बारे में बताएंगे। इंट्रोडक्शन टू क्या बाबू? पार्टनरशिप। ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप आपके एग्जाम में कितना मार्क्स कवर करेगा बताइए? बात नहीं। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप 10 मार्क्स का आता है। अब इस 10 मार्क्स में भी ऑपरेशन है। क्या ऑपरेशन है? 10 मार्क्स में 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 4 + 6। 4 मार्क्स का एक सम्स आएगा, 6 मार्क्स का थ्योरी आएगा। इस चैप्टर से 4 मार्क्स का एक सम्स आएगा। क्लास 12 बंगाल बोर्ड का क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन यही चैप्टर से रहता है। पहला क्वेश्चन किस चैप्टर से रहता होगा? यही चैप्टर से। समझ लो ना? और बाकी 6 मार्क्स का थ्योरी रहेगा। थ्योरी मतलब एमसीक्यू एससीक्यू सब मिला के। एमसीक्यू एससीक्यू सब मिला के बाबू कितना मार्क्स का रहेगा? 6। और सम्स कितना मार्क्स का रहेगा बताइए? 4। कोई दिक्कत है बोलिए? ठीक, आगे बढ़ते हैं। एससीक्यू वाला आप चाहो तो लिख सकते हो। रेडी? इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप
बगल में 10 मार्क्स और नीचे में 4+6, 4+6 मतलब 4 मार्क्स का क्या आएगा, सम्स, एक तो सम्स, और 6 मार्क्स का क्या आएगा, थ्योरी। चलिए रेडी, कोई डाउट ही नहीं है, जल्दी बताइए। पहला चैप्टर अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, कितना मार्क्स का बोलो, 10 मार्क्स का। 4 मार्क्स का क्या आता है और 6 मार्क्स का क्या आएगा। तो आज का पहला क्लास है, तो पहला क्लास में पूरा थ्योरी समझेंगे क्या है नहीं है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तब जाके आपको क्लास समझ आएगा। रेडी, स्टार्ट करते हैं भाई और बहनों। पहला जो टॉपिक है हम लोग का वो है पार्टनरशिप। चैप्टर का इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप किसे कहते हैं और पार्टनरशिप का क्या मतलब। भाई और बहनों, पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप का मतलब होता है, पार्टनरशिप मतलब होता है कि कम से कम 2 लोग मिल करके जब एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, और दोनों आदमी का पर्पस क्या होता है, दोनों आदमी का उद्देश्य क्या होता है, शेयरिंग कॉमन प्रॉफिट। शेयरिंग कौन सा प्रॉफिट है, वो कॉमन। देखिए आज पहला क्लास है अकाउंट्स का, और आज से हम लोग उच्च माध्यमिक का तैयारी शुरू कर रहे हैं। ये पहला बैच हम लोग का, दूसरा बैच 15 तारीख से शुरू होगा, बात समझे ना। तो ये पहला क्लास है हम लोग का। भाइयों और बहनों, अगर आज इस क्लास में, अगर आज से आप ये सोच लोगे कि हमको नया शुरुआत करना है मेरी जिंदगी में, एक नया टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ना है, क्लास 11 से 12 का कोई लिंक नहीं है, हम आपको बार बार यही बात बता रहे हैं। आप देखोगे 11 वाला कोई चीज यहाँ पे यूज नहीं हुआ, 12 में एक नया शुरुआत, आप समझिए फिर से एक 0 पे आके खड़े हो आप। तो यहाँ से अगर आप एक अच्छा से शुरुआत करोगे तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। और ये जो अकाउंट्स का लोग पढ़ाई करने स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आपका टारगेट क्या है, इसमें आपका टारगेट है कितना मार्क्स लाने का टारगेट, ये सोचना है। 70 लाना है, 80 लाना है, 90 लाना है, कितना लाना है। तो माय डियर स्टूडेंट, जब हम लोग पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं ना, तो हम लोग का टारगेट क्या हो रहा है बताइए। जब लोग पढ़ाई का टारगेट है, पढ़ाई का टारगेट है 100 में 100 मार्क्स लेके आना, 100 में 100 मार्क्स लेके आना। बात समझे ना। इतना देखिए, इतना पेपर है, इतना सॉल्व करेंगे, इतना टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, इतना प्रैक्टिस करेंगे कि आराम से अच्छा मार्क्स आएगा। लेकिन आपको अपना बेस्ट देना होगा, और स्टार्टिंग से है ना, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, कॉस्ट टैक्स, सीएलपीएस सब क्लास तो होगा। तो आप अगर 0 से अच्छे से करोगे तो हो जाएगा। दिक्कत कब होगा, जब आप अच्छे से ध्यान नहीं दोगे। भाइयों और बहनों, एक कॉपी आपको बनाना है अकाउंट्स के लिए, एक कॉपी बनाना है कॉस्ट टैक्स के लिए, और जिनका सीएलपी है उसके लिए कॉपी बनाना है। क्लियर है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, रेडी ना। तो भैया पार्टनरशिप क्या होता है, प्लीज सुनिएगा, ये सब एमसीक्यू का पॉइंट है, एमसीक्यू एसक्यू। आप लोग का जो क्वेश्चन पेपर रहता है बंगाल बोर्ड में, बताया आपको पहले कि इसमें 24 तो एमसीक्यू रहेगा, 12 तो एसक्यू रहेगा। भाइयों और बहनों, पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप का नाम। कितने लोगों के बीच में बाबू, 2 लोगों के बीच में। 2 लोग एक साथ आते हैं और आ करके पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, और पार्टनरशिप बिजनेस करने का पर्पस होता है शेयरिंग कॉमन प्रॉफिट। शेयरिंग कौन सा प्रॉफिट होगा बताइए, कॉमन प्रॉफिट। तो जब आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हो तो आपका पर्पस क्या होता है, शेयरिंग कॉमन प्रॉफिट। आप ये सोचते हो कि हमको इतना प्रॉफिट कमाना है कि प्रॉफिट का बंटवारा हम लोग कर सकते। एक बात बताइए, एक्स और वाई मिल करके, प्लीज क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, एक्स और वाई मिल करके माय डियर स्टूडेंट्स एक बिजनेस को स्टार्ट किए। अगर एक्स और वाई मिल करके एक बिजनेस को स्टार्ट किए तो उसमें जो प्रॉफिट होगा उसमें एक्स का हक होगा नहीं, वाई का हक होगा नहीं, इन दोनों का हक होगा यस। तो भाइयों और बहनों, पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है। पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशनशिप। बहुत बात नहीं, सीधा आपको तो बोले थे आगे बैठिए, फिर जानवर के पीछे लगे सब, सीधा होकर बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा होकर बैठिए। आपको तो बोले थे आगे बैठिए। देखिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन हाउ मेनी पर्सन्स, 2 पर्सन। 2 आदमी के बीच में रिलेशनशिप होता है, जो लोग मिल करके क्या करते हैं, प्रॉफिट का बंटवारा। मतलब अगर मेरा प्रॉफिट होगा तो उसमें हक किसका होगा, मेरा भी और आपका भी। प्रॉफिट में दोनों का हक होगा, सिर्फ आपका प्रॉफिट नहीं है, मेरा भी है और आपका भी है। पार्टनरशिप होता ही है। पार्टनरशिप का सिंपल मीनिंग समझिए, हाथों में हाथ हो, हक बल तेरा साथ हो। पार्टनरशिप हम लोग इस पर्पस से ही स्टार्ट करते हैं कि आपका भी प्रॉफिट होगा, मेरा भी प्रॉफिट होगा, आप भी प्रॉफिट लोगे, हम भी प्रॉफिट लेंगे। और अगर आपको पता है पार्टनरशिप बिजनेस का खूबी क्या है, अगर पार्टनरशिप में प्रॉफिट का बंटवारा नहीं होगा तो वो प्रॉफिट ही नहीं होगा, वो पार्टनरशिप ही नहीं होगा। पार्टनरशिप बिजनेस में अगर प्रॉफिट का बंटवारा नहीं होगा तो वो पार्टनरशिप नहीं होगा। तो पार्टनरशिप तभी कहलाता है जब उसमें किसका बंटवारा होता है, वो प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट बांटेंगे तो वो पार्टनरशिप है, अगर प्रॉफिट नहीं बांटेंगे तो वो पार्टनरशिप नहीं। लिखिए पॉइंट नंबर 1, बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, ऐसा नोट्स बनाइए कि पूरा एरिया आपसे जलने लगे, ऐसे भी आदमी में बहुत जलता है हम लोग से। लिखिए पॉइंट नंबर 1, पार्टनरशिप, प्लीज अच्छे से लिखो ना। पार्टनरशिप is the relationship, partnership is the relationship between, partnership is the relationship between 2 or, partnership is the relationship between 2 or more persons
2 or more persons who have 2 or more persons who have agreed, spelling लिख दे क्या, who have agreed to share the profit. बस एक मार्क्स में इतना ही लिखेंगे, who have agreed to share the profit. प्लीज नोट्स अच्छे से बनाना बाबू, नहीं तो बाद में अपना नोट्स अपने नहीं खोज पाते हम लोग, तो मांगना पड़ता है कि सर भैया पीडीएफ भिजवा दीजिए ना, भैया इससे भिजवा दीजिए, क्या जरूरत है, अपना अच्छे से लिखिए। तो भाइयों और बहनों, पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है कितना आदमी के बीच में, दो, और दो आदमी मिलकर के क्या करता है, प्रॉफिट को बांटता है, प्रॉफिट का बंटवारा करता है, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू, पार्टनरशिप। तो बताइए एक बात तो समझ गया ना, पार्टनरशिप बिजनेस में कम, अगर एमसीक्यू में पूछेगा एग्जाम में कि पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम कितना मेंबर होता है, तो आप क्या बोलोगे, बोलो बोलो ना। तो लिखिए पॉइंट नंबर 2 यही होगा हम लोग का, पॉइंट नंबर 2 यही बनेगा। लिखिए देयर मस्ट बी, प्लीज लिखिए ना बाबू, चुप मत बैठो, आपका खामोशी तरफा दे रहा है इंसान को। देयर मस्ट बी 2 पार्टनर्स, 2 मेंबर्स लिखिए, मेंबर्स अच्छा लगेगा, 2 मेंबर्स, कम से कम कितने लोग होंगे भाई, 2 लोग। पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम कितने लोग होंगे बाबू, 2 लोग होंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम कितने लोग होंगे, तो बताइए 2। देयर मस्ट बी मिनिमम 2 पर्सन्स, मिनिमम हाउ मेनी पर्सन्स, 2 पर्सन। उसके बाद है माय डियर स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट में चलते हैं हम लोग। देखिए ओके, देखिए अच्छा, तो सर मिनिमम तो आप बता दिए, तो थोड़ा मैक्सिमम भी बता दीजिए। पार्टनरशिप में मिनिमम अगर 2 आदमी है तो मैक्सिमम कितना आदमी होता होगा, मैक्सिमम भी तो होगा। तो भाइयों बहनों, पार्टनरशिप बिजनेस में अगर आपका बैंक है, 11 में पढ़ाई थे ना, तो अगर आपका बैंक है, बैंक क्या बाबू, बैंक, अगर आप बैंक चला रहे हो मिलकर के, 1-2 आदमी एक दूसरे का हाथ थाम के बैंक चला रहे हो, तो अगर बैंक चलाइए तो बैंक में मैक्सिमम लोग कितने होते हैं, वेरी गुड, बैंक में मैक्सिमम लोग होते हैं 10, और बैंक के अलावा अगर कुछ और चलाइएगा तो 20। तीसरा पॉइंट हम लोग यही बनाने वाले, लिखिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स in banking business, in banking business, in banking business is, बैंक में कितना आदमी होता है बताइए, 10, but but in general business, in general business, फिर से बोले क्या बाबू, लिख लियो, ओके नहीं लिखे हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन बैंकिंग बिजनेस इज 10, बट इन जनरल बिजनेस 20। क्लियर है गाइस? थोड़ा आप लोग में जिनका सीएलपीए है ना, सीएलपीए में भी आप यही थ्योरी पढ़ोगे। सीएलपीए का पहला चैप्टर भी पार्टनरशिप ही है। आप लोग जिनका सीएलपीए है, सीएलपीए का भी पार्टनरशिप है, उसमें तो और डिटेल में पढ़ोगे थ्योरी। यहाँ पे तो हम लोग अकाउंट्स के लिए जितना जरूरी है उतना थ्योरी पढ़ेंगे, वहां पे तो पूरा गहराई में डूब जाओगे, पार्टनरशिप पार्टनरशिप पार्टनरशिप, बाप रे बाप। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो भाइयों और बहनों, पार्टनरशिप बिजनेस में देखो अभी तक 3 बात पढ़ा है। पहला डेफिनेशन, पार्टनरशिप बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा, अकेले खाओगे ना मिलके बांटोगे, मिलके बांटेंगे सर, थोड़ा हम भी लेंगे थोड़ा बाबू को भी देंगे, दोनों आदमी मिलके प्रॉफिट बांटेंगे। दूसरा, पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम मेंबर कितना होगा बाबू बताइए, 2। कितना होगा बोलो, बोलिए ना, कम ऑन। और पार्टनरशिप बिजनेस में मैक्सिमम अगर बैंक है तो कितना आदमी, अब बैंक के अलावा कुछ और होगा तो 20। वेरी गुड। चलिए अब पॉइंट नंबर 4 में चलते हैं। भाइयों और बहनों, इंडिया में जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो पार्टनरशिप लॉ से चलता है, और पार्टनरशिप लॉ जो है उसका नाम है द पार्टनरशिप एक्ट 1932। याद रखिए, पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेम चीज पूरा सीएलपी में डिटेल में पढ़ोगे। पार्टनरशिप एक्ट 1932 का मतलब क्या हो गया, इंडिया में जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो जिस लॉ से चलता है उस लॉ का नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या नाम है बोलो, 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1930। लिख लीजिए पॉइंट नंबर 4 यही बनेगा हम लोग का। लिखिए पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय, पार्टनरशिप बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय the Partnership Act
controlled by the Partnership Act, comma 1932. पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनरशिप लॉ से चलता है, और वो लॉ कौन सा है? पार्टनरशिप एक्ट 1932. तो पार्टनरशिप बिजनेस इज रन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द लॉ विच इज नोन एज पार्टनरशिप एक्ट 1932. पॉइंट नंबर 5 जो बताने वाले वो और भी इंटरेस्टिंग है भाइयों और बहनों. जैसे मान लीजिए हम सुमित और प्रदीप 3 आदमी मिलकर बिजनेस स्टार्ट किए, तो बार बार जब हम लोग सम्स बनाएंगे ना, तो बार बार नॉर्मली जो ट्रेडिशनली टीचर्स थे, पुराने जमाने के जो शिक्षक होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, बार बार लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ प्रदीप, गोविंद, सुमित, ऐसे नाम लिखते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है. तो पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स को कलेक्टिवली फर्म बोला जाता है. फर्म क्या बोला था वो? फर्म. पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स को कलेक्टिवली क्या बोला था वो बताइए. तो अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस की बात करोगे, तो पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स आर कलेक्टिवली नोन एज फर्म. FIRM फर्म. MCQ में भी पूछता है, पार्टनर्स आर कलेक्टिवली नोन एज, पार्टनर को मिला जुला के क्या बोलते हैं? फर्म. तो हम लोग जब सम्स बनाएंगे ना, काहे बोले तो 35 मार्क्स का तो पूरा पार्टनरशिप है, 10 मार्क्स का ये वाला चैप्टर, अब 25 मार्क्स का उधर बोले तो 25 10 कितना हो गया? 35. समझिए पूरा सिलेबस तो यही है, खाली अच्छा से आपको प्रैक्टिस करना है. बस प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस बुक लेना है, उसका नाम है बीबी कुंडू. उसमें खाली क्वेश्चंस रहता है, आंसर नहीं रहता मित्रों. आप प्लीज ले लेना, कोई आपका भैया दीदी 12 दिए उनसे भी ले लेना. तो इसमें वही बुक क्यों, बात समझिए. उसमें बहुत तरह के सम्स है, इजी से इजी सम्स भी है, हार्ड से हार्ड सम्स भी है. उसमें सोल्यूशन नहीं है, खाली क्वेश्चंस है. हम लोग प्रैक्टिस करेंगे साथ में मिलकर के. प्लीज ले लीजिएगा वो बुक, जल्दी जल्दी ले लीजिएगा, क्योंकि बुक मार्केट में आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है. ठीक है, वो प्रैक्टिस करने के लिए उससे क्या होगा, 2 सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिस में सुविधा होगा. एक आपका अकाउंट्स और दूसरा कॉस्ट टैक्स. तब आपको कॉस्ट टैक्स के लिए कोई अलग से बुक नहीं लेना हो. बस समझ रहे, प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट बुक है बाबू. जितना आप सम्स बनाते बनाते हम लोग आप लोग थक जाएंगे, वहां पे क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, इतना सम्स है उसमें. समझ रहे ना. बाकी हर ईयर के पेपर उसमें दिए हुए हैं, क्वेश्चंस का रेफरेंस दिए हुए हैं, हिंदी इंग्लिश हर सब्जेक्ट का, कंप्यूटर मैथ सबका पेपर उसमें दिया हुआ है. तो आपको प्रैक्टिस करने में सुविधा होगा. जैसे सबका पढ़ाई कंप्लीट होते जाएगा तो आपको तैयारी करने में सुविधा होगा. तो हम लोग इस साल में 2 पेपर सॉल्व करेंगे. एक तो ये जो पुराना वाला जो अभी आप ले रहे, फिर जैसे ही नवंबर दिसंबर आएगा फिर नया निकलेगा वाला बुक, तो फिर आपको नया वाला बुक करवाएंगे. तो एक साल में लोग 2 टेस्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं, एक पुराना वाला और एक नया वाला. डबल इंजन क्लास. कैसा क्लास बाबू? डबल इंजन. तो इसी बात पे जल्दी से बताइए, पार्टनर्स आर कलेक्टिवली नोन एज, पार्टनर को मिला जुला के क्या बोलते हैं? फर्म. पार्टनर को मिला जुला के क्या बोलते हैं? लिखिए पॉइंट नंबर 5. पार्टनर्स आर, पॉइंट नंबर 5 लिखिए, पार्टनर्स आर collectively known as, partners are collectively known as, स्पेलिंग बोले क्या बाबू? पार्टनर्स आर कलेक्टिवली नोन एज फर्म. FIRM फर्म. पार्टनर्स को मिला जुला के हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? फर्म. पार्टनर्स आर कलेक्टिवली नोन एज फर्म. क्लियर है गाइस? ये बेसिक पॉइंट हो गया. अच्छा, एक एक आदमी को मेंबर बोलेंगे, एक्स एंड वाई. जैसे क्वेश्चन मिलेगा एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स, तब समझिए भाई दोनों पार्टनर. लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस को हम लोग जोड़ के एक साथ क्या बोलते हैं बाबू बताइए? फर्म. क्या बोलते बोलिए ना. तो पार्टनर्स आर कलेक्टिवली नोन एज फर्म. हम लोग जितना सम्स बनाएंगे सब में लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ फर्म, इन द बुक्स ऑफ फर्म, इन द बुक्स ऑफ फर्म. तो आप ये मत सोचना कि भाई पार्टनर का नाम काहे नहीं लिख रहे. अरे बाबा, पार्टनर को मिला जुला के हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? फर्म. क्लियर है गाइस? अब थोड़ा और आगे आगे. ये था पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में. पार्टनरशिप बिजनेस क्या है, पार्टनरशिप बिजनेस में कितने मेंबर होते हैं, प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा, ये सब था. अब थोड़ा और आगे थे, तब से आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं? पार्टनरशिप बिजनेस. पार्टनरशिप बिजनेस भाइयों और बहनों, अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो उसमें जो प्रॉफिट होगा वो सारा प्रॉफिट एक आदमी तो नहीं ले लेगा, प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा. तो प्रॉफिट को बांटने के लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं, जो आपका चैप्टर का सम्स है उसके पास जा रहे हैं हम लोग. प्रॉफिट को बांटने के लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं. उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. पहले लिख देते हैं फिर आपको समझाते हैं. भाइयों और बहनों, हम लोग एक अकाउंट बनाएंगे. उस अकाउंट का नाम क्या बताइए? प्रॉफिट. आपको इस चैप्टर में बहुत सारे लोग तो इस चैप्टर का नाम ही बोलते हैं PL अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब यहां से चैप्टर का सम्स का थ्योरी शुरू हो रहा है. अभी तक चैप्टर का थ्योरी था, यहां से सम्स का थ्योरी शुरू होगी. सम्स जो बनाने में थ्योरी काम करेगा. व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? पूछेगा एग्जाम, पूछा है, बहुत बार पूछा है. व्हाट डू यू मीन बाय PL एप्रो? PL एप्रो मतलब प्यार से इसको लोग PL एप्रो बोलते हैं. कोई पूछेगा कि तुम क्या पढ़ रहे हो अभी क्लास ट्यूशन में, तो आप लोग PL एप्रो पढ़ रहे हैं. PL एप्रो का मतलब होता है भाइयों और बहनों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट.
व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? भाइयों और बहनों, एज आई ऑलरेडी सेड कि पार्टनरशिप बिजनेस में हम लोग 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो जो भी प्रॉफिट होगा उस पर मेरा भी हक होगा और आपका भी हक होगा। मान लीजिए आलिया और कालिया, आलिया और मन बाबू, आलिया और कालिया मिल करके बिजनेस स्टार्ट की, ठीक है? तो आलिया और कालिया मिलकर बिजनेस स्टार्ट की, तो उसमें जो प्रॉफिट होगा उस पर किसका हक होगा? आलिया का, कालिया का या दोनों का? तो किसका हिस्सा, आलिया का हिस्सा में कितना रुपया जाएगा, कालिया का हिस्सा में कितना रुपया जाएगा, ये जानने के लिए, ये बांटने के लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं। उस अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू बताइए? पीएल एप्रो अकाउंट। कौन सा अकाउंट बताइए? पीएल एप्रो अकाउंट। प्यार से बोल रहे पीएल एप्रो, पूरा नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थोड़ा इंग्लिश में बोल रहे सुनिए। पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द अकाउंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को बांटने के लिए आप जो अकाउंट बनाते हो उस अकाउंट को क्या बोलते हो बाबू? पीएल एप्रो अकाउंट। बोलो ना, कम ऑन, पीएल एप्रो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो भी प्रॉफिट होगा उस पे आपका भी हक होगा और मेरा भी। 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, 5 पार्टनर है, प्रॉफिट को तो बांटना होगा। तो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, क्लास 11 का कहानी को जोड़िए। फाइनल अकाउंट बोल के एक टॉपिक आप पढ़े होंगे। फाइनल अकाउंट में पहले क्या बनता है? ट्रेडिंग, फिर क्या बनता है? पीएल, उसके बाद क्या बनता है? बैलेंस शीट। लेकिन जब हम लोग कोई पार्टनरशिप बिजनेस का अकाउंट्स बनाएंगे ना, तो पहले बनेगा ट्रेडिंग, फिर बनेगा पीएल, और पीएल बनने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को बांटने के लिए एक अकाउंट बनता है। उस अकाउंट का नाम क्या हो? पीएल एप्रो अकाउंट। तो सर हम लोग को चार्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा? नहीं, आपको चार्ट अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली नॉलेज के लिए बताएं कि पहले क्या बनता है? ट्रेडिंग, फिर क्या बनता है? पीएल से प्रॉफिट आएगा, लेकिन वो जो प्रॉफिट आएगा वो तो टोटल प्रॉफिट आएगा। अब टोटल प्रॉफिट को बांटने के लिए तो कोई अकाउंट चाहिए, तो प्रॉफिट को बांटने के लिए कौन सा अकाउंट है? बोलिए, पीएल एप्रो। बोलो ना, प्यार से बोलो, फिर से बोलो, पीएल एप्रो। पीएल एप्रो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका डेफिनेशन लिखिए बाबू प्लीज। पॉइंट नंबर 6 सॉरी, लिखिए, अच्छे से लिखना, बोले लिखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले तो भैया फुल फॉर्म लिख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट घर में आकर रीडिंग मारोगे, बात समझे? देखिए ज्यादा नहीं, अगर आप रोज जैसे एक घंटा करके भी घर में सेल्फ स्टडी करेंगे ना, ट्यूशन में जो टाइम दे रहे हैं वो तो देना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप रोज 1 घंटा करके भी टाइम देंगे तो आप आराम से कंफर्टेबली अच्छा मार्क्स लेके आएंगे। पास का बात ही नहीं हो रहा, पास पे ऐसे हो जाएगी। बस पास होने के लिए पढ़ ही नहीं रहे। पास होना, अगर सिर्फ पास मार्क्स लाना है दोस्तों, तो आज पहला दिन से क्यों पढ़ रहा है? कोई फायदा ही नहीं पढ़ के। तब डायरेक्ट आप लास्ट में आना, हमसे ऑनलाइन क्लास खरीद लेना, उसमें सारा कोर्स आपको वीडियो मिल जाएगा। 1 महीना भी अगर वीडियो देखे चल जाओगे तो पास हो जाओगे। बात पास नहीं होना है हम लोग को, अच्छा मार्क्स लाना है। 11 में सब बच्चे हंसी रिएक्ट करते हैं, 11 में उतना चाप कोई लेता नहीं, साइंस के स्टूडेंट को छोड़ के। बस कौन साइंस वाला बच्चा 11 में चाप लेता है, लेकिन 12 में थोड़ा सा चाप हम लोग भी लेंगे। हम लोग लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे, थोड़ा सा चाप हम लोग भी लेंगे। रेडी गाइस? बोले बाबू, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द अकाउंट which is prepared to distribute the profit, which is prepared to distribute the profit। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट द क्या बाबू? प्रॉफिट। प्रॉफिट को बांटने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट, अच्छा आपसे पूछेगा, देखो कहानी का तरह समझिए। पार्टनरशिप बिजनेस में 2 आदमी होगा पार्टनर, या 2 से ज्यादा भी हो सकता है। पार्टनरशिप बिजनेस हम लोग क्यों करेंगे? कि प्रॉफिट आपका भी है और मेरा भी है। तो प्रॉफिट को बांटने के लिए आपको हमको कौन सा अकाउंट बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मान लीजिए बंगाल बोर्ड वाला क्या किया, आपका एग्जाम में दे दिया, घुमा के दे दिया डेफिनेशन, बोला विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। एमसीक्यू, कि वो कौन सा अकाउंट है जो लोग बनाते हैं प्रॉफिट को बांटने के लिए। आप तो डेफिनेशन याद किए, तो आंसर क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस और नो गाइस? भाइयों और बहनों, अब दूसरा क्वेश्चन, मतलब उसके बाद वाला पार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है उसका नेचर क्या होता है? ये क्वेश्चन बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। टेस्ट पेपर जब हम लोग सॉल्व करेंगे, चाहे पुराना वाला करिए चाहे नया वाला करिए, हर पेपर में एक बार ये क्वेश्चन आएगा।
कि भैया पीएल अप्रो का चरित्र क्या है। चरित्र मतलब नेचर। पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। भाई और बहनों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है बताइए? नॉमिनल। लिख लीजिए कॉन्सेप्ट नंबर बाबू। कॉन्सेप्ट नंबर कितना? कॉन्सेप्ट नंबर 7 लिखिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट is profit and loss appropriation account is nominal account. Nominal account. कौन सा अकाउंट बोलिए? नॉमिनल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है बाबू? नॉमिनल अकाउंट इसको हम लोग बोलते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे खर्चा और इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किससे रिलेटेड खर्चा? पार्टनर से रिलेटेड खर्चा। किससे रिलेटेड इनकम? पार्टनर से रिलेटेड इनकम। तो यहाँ पे हम लोग पार्टनर से रिलेटेड खर्चा और पार्टनर से रिलेटेड याद रखिएगा, पार्टनर से रिलेटेड खर्चा और पार्टनर से रिलेटेड इनकम हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर है गाइस? तो जल्दी बताइए आप पीएल एप्रो, शॉर्ट में बोलते बार बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बोलने का कोई पॉइंट नहीं है। पीएल एप्रो अकाउंट में क्यों बनाते हैं हम लोग? अगर आपसे पूछे यही क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया आपसे, व्हाई पीएल एप्रो अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, पीएल एप्रो अकाउंट क्यों बनाया जाता है? तो पीएल एप्रो अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट को बांटने के लिए। प्रॉफिट को बांटने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए नहीं, प्रॉफिट को बांटने के लिए। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कौन सा प्रॉफिट निकलता है? क्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या फिर कुछ और? तो भाई और बहनों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट निकलता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। काहे कि ये वो डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो अल्टीमेटली पार्टनर लोग लेगा, जो अल्टीमेटली पार्टनर को मिलेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कौन सा प्रॉफिट आता है बताइए? डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट बोलो? डिविजिबल। कौन सा प्रॉफिट? डिविजिबल। देखिए पॉइंट नंबर 8, चले लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट profit and loss appropriation account is prepared profit and loss appropriation account is prepared to calculate distributable profit, प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट बोलिए? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कौन सा प्रॉफिट आता है बाबू? डिस्ट्रीब्यूटेबल। स्पेलिंग बोलिए क्या कि लिख लियो अच्छे ही लिख लियो। और डिस्ट्रीब्यूटेबल के बाद और लिख लीजिए और डिविजिबल। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और क्या बाबू? डिविजिबल प्रॉफिट। अगला भाई, अच्छा और एक सवाल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके बाद बनता है? आपसे पूछेगा पीएल एप्रो इज प्रिपेयर्ड, पूछता है ऐसे क्यों में बहुत बार टेस्ट पेपर सॉल्व कराते कराते मिला कि पीएल एप्रो कब बनाते हैं? तो पीएल एप्रो इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखिए पहले क्या बनता है? ट्रेडिंग, फिर क्या बनता है? पीएल, फिर क्या बनता है? पीएल एप्रो। तो सर हम लोग को एग्जाम में चारों बनाना है क्या? नहीं, आपका एग्जाम में सिर्फ आपको क्या बनाने देगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत ही इजी टॉपिक है, खाली एब्सेंट मत करिएगा, एब्सेंट कर देने से सम्स फिर गायब हो जाएगा। तो पीएल एप्रो अकाउंट व्हेन इट इज प्रिपेयर्ड, पीएल एप्रो अकाउंट कब बनाते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पीएल अकाउंट। लिख दीजिए कॉन्सेप्ट नंबर 9। अब मेरे हिसाब से नोट्स बनाओ, अपने हिसाब से नहीं। लिखिए पीएल एप्रो, शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? पी एंड एल। अब तो समझ गए ना पीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है बाबू, लिखिए पीएल एप्रो इज प्रिपेयर्ड, पीएल एप्रो इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएल एप्रो कब बनाते हैं बाबू?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो फिर से बोले बाबू, ओके ठीक है राहुल। पीएल अप्रो इज प्रिपेयर्ड, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज प्रिपेयर्ड आफ्टर कौन सा अकाउंट बाबू? प्रॉफिट एंड लॉस। आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं? पीएल अकाउंट। क्लियर है गाइस? तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि पीएल अकाउंट बनाने के बाद पीएल अप्रो बनता है। तो पीएल अकाउंट बनाने के बाद इसका मतलब ये हुआ कि पीएल अकाउंट से प्रॉफिट आता है। अब पीएल अकाउंट से जो प्रॉफिट आता है उसी प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, कौन सा पार्टनर को देंगे, कौन सा पार्टनर को नहीं देंगे, किसको ज्यादा देंगे, किसको कम देंगे, ज्यादा प्रॉफिट बांटेंगे कि कम प्रॉफिट बांटेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे, ये सारा चीज कौन सा अकाउंट में करेंगे हम लोग? पीएल अकाउंट। तो पीएल अप्रो अकाउंट जो है उस अकाउंट में हम लोग क्या बनाना सीख रहे? उस अकाउंट में हम लोग प्रॉफिट को बांटना सीख रहे। प्रॉफिट को क्या करना सीख रहे बाबू? बांटना। तो प्रॉफिट को बांटना हम लोग कौन सा अकाउंट में सीखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों सर बांटना क्यों पड़ रहा? अब इस सवाल का जवाब पहला लाइन में ही था। बांटना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये पार्टनरशिप बिजनेस, जैसे हम कोचिंग पढ़ा रहा हूं, ये मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होने का मतलब क्या हो गया? मेरा अकेला बिजनेस है, तो आप 2 रुपया दो, 5 रुपया दो, 50 रुपया दो, सारा मेरा पॉकेट में ही जाएगा, वो किसी को डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं। बट अगर ये पार्टनरशिप होता तो जो भी प्रॉफिट हम कमाते उस प्रॉफिट में दोनों का हक होता, मेरा भी और मेरा बाबू का भी। बाबू मतलब पार्टनर, जो बिजनेस में पार्टनर है। तो भाइयों और बहनों, पार्टनरशिप बिजनेस में और एक बात है, पार्टनरशिप बिजनेस में जो लायबिलिटी होता है ना वो अनलिमिटेड होता है। थ्योरी के लिए पढ़ा है, अनलिमिटेड लायबिलिटी क्यों होता है? एक पार्टनर का गलती के लिए दूसरा पार्टनर जिम्मेदार है, इसीलिए पार्टनरशिप बिजनेस में लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में यू हैव टू शेयर द प्रॉफिट। तो जब आप सम्स बनाइएगा ना तो सम्स में ना दे देगा कि प्रॉफिट को कैसे बांटना है, कौन सा रेशियो में बांटना है, बट नॉट ऑल द टाइम। जरूरी नहीं है कि हमेशा दिया रहेगा प्रॉफिट को कैसे बांटना है। कभी कभी सम्स में नहीं दिया रहता है कि प्रॉफिट को बांटना कैसे है। तो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा बाबू प्रॉफिट को कैसे बांटना है तो प्रॉफिट को बराबर बांटना है। ये भी थ्योरी क्वेश्चन भी हो गया, सम्स में भी काम आएगा। सम्स बना रहे थे बाबा, रेशियो नहीं दी से सम्स बना रहे, अब देखिए रेशियो नहीं दिया, तो रेशियो नहीं दिया तो कैसे बांटिएगा? बराबर। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहेगा, आपसे एमसीक्यू में भी पूछेगा, इफ नथिंग इज गिवन, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, तो प्रॉफिट को कैसे बांटोगे? इक्वली। कैसे बांटोगे बाबू? इक्वली। देखिए पॉइंट नंबर 10 लिखिए। इफ देयर इज नथिंग इन द एग्रीमेंट, इफ देयर इज नथिंग इन द एग्रीमेंट, इफ देयर इज नथिंग इन द एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं है, एग्रीमेंट, देन profit should be, then profit should be shared, profit should be shared equally। तब कैसे बांटोगे बाबू? इक्वली बांट देना। कैसे बांट दोगे? इक्वली। जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो प्रॉफिट को कैसे बांटिएगा? इक्वली। जो क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया रहेगा प्रॉफिट को कैसे बांटना है, कैसे नहीं बांटना है, तो आप प्रॉफिट को कैसे बांट दोगे बताओ? इक्वली। तो इफ नथिंग इज गिवन तो प्रॉफिट को कैसे शेयर करोगे बोलो? इक्वली। प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली। बराबर बांट दीजिएगा प्रॉफिट। कैसे बांट दीजिएगा बाबू? बराबर। लास्ट थ्योरी निकाल रहे आपको आज के लिए। पार्टनरशिप बिजनेस में सारा इंफॉर्मेशन जिस कागज में होता है उस कागज को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पहले में भी पढ़े। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? तो पार्टनरशिप डीड इज द एग्रीमेंट वेयर ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पार्टनरशिप बिजनेस इज गिवन। पार्टनरशिप बिजनेस का सारा इंफॉर्मेशन जिस कागज में रहता है, इस कागज के टुकड़े में रहता है, उसको क्या बोलते हैं बाबू? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड लिखिए। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड, DEED, DEED, partnership deed is the agreement. Partnership deed, DEED बाबू। Partnership deed is the agreement between or among the partners. Partnership deed is the written. Partnership deed is the agreement. Agreement लिखिए ना। Between or among the partners. फिर से बोले। Partnership deed is the agreement between or among the partners which carries
which carries all information about partnership business. All information about क्या बाबू? पार्टनरशिप बिजनेस. पार्टनरशिप बिजनेस का सारा इंफॉर्मेशन जिस जगह पे होता है उसको क्या बोलते हैं बाबू? पार्टनरशिप. अब अगला दिन जब हम लोग आएंगे तो सम्स वाला अगला दिन भी करेंगे. अगला दिन सम्स का पूरा फॉर्मेट आपको बताएंगे. सम्स में क्या होता है, कैसे बांटेंगे, क्या रूल है, और उसके बाद वाला दिन से लोग सम्स अपना स्टार्ट करेंगे. अच्छा, कल फिर शाम को 5 बजे क्लास है हम लोग का. कल इकोनॉमिक्स से क्लास है. कल जिनका इकोनॉमिक्स है कल आप लोग आओगे. ऐसे ग्रुप में तो आप लोग सभी हो, ऑलमोस्ट बच्चे पुराने ही हो, 1-2 बच्चे नए हो, तो आप लोग को ग्रुप में ऐड कर देंगे. बस वही ग्रुप का नाम चेंज करके 12 कर देंगे. ग्रुप फिर से क्यों बनाएंगे? गर्ल्स वाले गर्ल्स ग्रुप में, बॉयज वाले बॉयज ग्रुप. ठीक है बाबू, चलिए. थैंक यू सो मच. ऐसे मुझे लिख के भेज दे रहे ग्रुप में. चलिए.